हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो इस रीडिंग में आप देखेंगे कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एस ऑफ कॉइन्स एंड ट्रैवल। ट्रैवल का कार्ड कहता है कि लिटरली हो सकता है कि कुछ सेजिटेरियस ट्रैवल कर रहे हैं। अब पर्पस सबके लिए डिफर करेगा, कुछ के लिए वेकेशन हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी फैमिली को विजिट करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ही वेकेशन करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे तो पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी कि आप किस रीज़न की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ट्रैवल का रीज़न सब सेजिटेरियस के लिए डिफर कर सकता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक मूवमेंट, एक शिफ्ट अपनी एनर्जीज में चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अब देखिए, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। और कहीं ये कार्ड भी लॉन्ग डिस्टेंस वेकेशन मूविंग की बात करता है। सरफेस लेवल के लिए एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक नई बिगनिंग या तो आप चाह रहे हैं या फिर नई बिगनिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एफर्ट्स, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच आप ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ सेजिटेरियस के लिए लिटरली आपको लग रहा हो कि भाई बहुत इमोशनल नहीं होना है, बहुत सेंटिमेंटल नहीं होना है, कहीं रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना है। और कुछ के लिए ये नई बिगनिंग आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती है, यानी कि रिलेशनशिप से अलग अगेन आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती है, कुछ के लिए रिलेशनशिप से ही रिलेटेड एक नई बिगनिंग आप चाह रहे हैं। अब देखिए, ये भी सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि एक कमिटमेंट आप चाह रहे हैं और इसीलिए एक शिफ्ट आप अपनी एनर्जीज में लाना चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कॉन्क्रीट लेवल पे इस रिलेशनशिप में चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं। जब मैं कहती हूँ कॉन्क्रीट लेवल पे, मतलब शादी, एंगेजमेंट, लिव इन या एक रियलिस्टिक तरीके से एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं। तो इस तरीके की एक नई बिगनिंग कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है आप चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड अगेन एक एनर्जीज में शिफ्ट ला रहे हैं या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एंड कहीं देखिए, मिड जनवरी के लिए एस ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप नई बिगनिंग चाह तो रहे हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं शुरू हो पा रही हैं। एक नई बिगनिंग उस लेवल पे उस तरीके से नहीं हो पा रही है। एंड डीपर लेवल के लिए वेदर द स्टॉर्म का कार्ड कहता है कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं और कहीं आप उन मसलों को, उन इश्यूज़ को अपफ्रंट होके फेस करना चाह रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी या तो लो रह रहा है या फिर कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक रह रहे हैं। अब देखिए, ये मंथली रीडिंग है तो मंथली रीडिंग में कोई बहुत बड़े इश्यूज, बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं। सिंपली हो सकता है कि अगर आप अकेले सेजिटेरियस ट्रैवल कर रहे हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस आ रहा है, मैं देखिए मेंटल इमोशनल डिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि कुछ के लिए वो भी रह सकता है, लेकिन किसी भी लेवल पे अगर डिस्टेंस आ रहा है, अगेन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो थोड़े से चैलेंजेस तो होते ही हैं और ये अप एंड डाउन रिलेशनशिप में चलता रहता है। तो इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है। इस रीडिंग से आपने गाइडेंस लेनी है, कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहली आप लोगों के लिए गाइडेंस यही होगी कि आप नई बिगनिंग कर रहे हैं, लेकिन आप इम्पल्सिव ना हो, उस नई बिगनिंग को लेकर जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को सोच समझ के ही डील करें।
एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है आप अपने ऊपर ले रहे हैं। डीपर लेवल के लिए प्रिटेंडिंग का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप प्रिटेंड कर रहे हैं, यानी कि आप जो रियल में महसूस कर रहे हैं वो अपने पार्टनर को नहीं जाहिर कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं आप अपना ट्रू सेल्फ अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हैं। और जब भी ऐसा होगा तो देखिए अगेन इश्यूज मसले होंगे। तो यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस होगी कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो आप ज़रूर पार्टनर को बताएं, क्योंकि देखिए हो सकता है इसी रीज़न की वजह से एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी बारी होता है सेजिटेरियस, हमें अपने पार्टनर का खोने का डर होता है, या फिर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो सकते हैं, सिनेरियोज हो सकते हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर सिनेरियो में आपको मेंशन कर पाऊँ, क्योंकि इतने सारे सेजिटेरियस हैं, सबकी डिफरेंट सिचुएशन होगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। तो अगर फियर की वजह से आप अपना ट्रू सेल्फ पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, कभी कभी होता है ना, हम अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते, हमें लगता है पार्टनर कहीं बुरा ना मान जाए, नाराज़ ना हो जाए। अगेन ये मैं एक ही सिनेरियो बता रही हूँ, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से आप चीज़ों को लेकर अगर प्रिटेंड कर रहे हैं, आप अपना रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे हैं, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी। और देखिए अगर अभी के लिए ना भी हों, आप ही सिर्फ वो एक एनर्जी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही आपके रिलेशनशिप में। तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें अगर आप चाहते हैं कि जनवरी मंथ की एनर्जीज़ बेहतर हों। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव का कार्ड उनकी तरफ से बहुत एक डीप लव फीलिंग्स, इमोशंस की भी बात करता है। इस कार्ड में लिखा हुआ है दिस लव नोज नो बाउंड। तो कहीं फिर से कहूँगी बहुत ज़्यादा एक लव, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग, इमोशंस मन ही मन वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है इसी से ही रिलेटेड वो एक्शन इनिशिएटिव्स भी लें। और देखिए ये कार्ड भी कहीं ट्रैवल की बात करता है। तो बहुत सारे सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अलग अलग आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हो, तो दूसरा जन कहीं मूवमेंट, शिफ्ट, इनिशिएटिव, एक्शंस जो भी रिक्वायर्ड है वो लेता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर के लिए फिर से हम देखें अनकंडीशनल लव एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को, तो डीपर लेवल के लिए बहुत एक प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। और कहीं मैं तो यही कहूँगी कि इसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और खुल के इस चीज़ को बताते हैं, और आपको भी मतलब इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि भाई लव, केयर की ही वजह से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कई बार वो बताते नहीं हैं, और कहीं मन में प्यार होता है और सरफेस लेवल के लिए जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अगेन जाहिर नहीं होने देते कि ये वो प्यार की वजह से ले रहे हैं। तो जो भी हो, अगेन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। वाटर एंड फायर का कार्ड कहता है कि बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स भी वाटर का कार्ड कहता है कि आपके लिए महसूस कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी वो भी चाहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए मिड जनवरी के लिए उनकी बहुत एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच रह सकती है। या फिर मैं कहूँगी कि वो भी कहीं प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को चाह रहे हैं, एंड थोड़ा सा स्लो उनकी एनर्जीज होंगी। देखिए हमने देखा स्टार्टिंग में वो काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं, और कहीं मिड जनवरी में वो थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं। थोड़ा सा उनकी तरफ से आपको ऐसे लग सकता है कि अब उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर किसी लेवल पे स्लो हो रहे हैं। एंड जनवरी के लिए यहाँ पे डेविल एंड लेसन लर्न के कार्ड्स कहते हैं कि उनको ऐसे लग रहा है कि इस मोहब्बत ने, इस प्यार ने उनको बहुत कुछ सिखाया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से लेसन भी लिया जहाँ पे भी लेसन लेने की ज़रूरत थी। लेकिन देखिए बहुत एक स्ट्रेस, टेंशन किसी चीज़ को लेकर महसूस कर रहे हैं। अब देखिए ये स्ट्रेस और टेंशन सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड,
कोई बात हो सकती है जिसका एक स्ट्रेस टेंशन ले रहे हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड सेजिटेरियस स्ट्रेस टेंशन हो सकता है जो कि आपके पार्टनर ले रहे हैं, और एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट चाह रहे हैं, और फिर से कहूँगी आपके लिए काफ़ी ऑब्सेसिव, काफ़ी पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो हो सकता है जनवरी स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर मैं कहूँगी कि जिस तरीके से या जिस लेवल पे आप लोगों की एक दूसरे से बातचीत होती है उससे काफ़ी कम होती हुई दिख रही है। हालांकि हमने देखा कि आपके पार्टनर काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड कहता है कि आप या तो ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन पे गए हुए हैं, और देखिए कहीं जनवरी मंथ का कार्ड यहाँ पे घोस्टेड बहुत ही क्लियर करता है कि बहुत सारे चांसेस हैं आप लोग एक साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। और कुछ सेजिटेरियस अगर साथ में ट्रैवल कर भी रहे हैं तो उतना एक कनेक्ट, उतना एक कांटेक्ट आप दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं रहता हुआ दिख रहा है। फिर से क्लियर करूंगी, ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोग अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहा है। आपके लिए तो बहुत ही क्लियर सेजिटेरियस ट्रैवल का कार्ड है, तो आप तो हो सकता है जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे जनवरी स्टार्टिंग में ना रहें, किसी और प्लेस को विज़िट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो कहीं किसी लेवल पे एक आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट तो रह ही रहा है, और आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों में उतना एक कनेक्ट, उतनी एक इंटरेक्शन, उतनी एक बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नो कॉन्टैक्ट का कार्ड है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी या तो एक ओवर एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट रह रहा है, या फिर एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो है, और थोड़ी सी एक एग्रेसिव एनर्जीज भी रह सकती हैं, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है। तो जो भी फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में, उनकी तरफ से ऐसी एनर्जी ज़्यादा रहेंगी, या फिर जिस भी इंसान की आप दोनों में से फेमिनिन एनर्जीज हैं उनकी तरफ से अगेन एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट या तो काफ़ी हाई या लो रह रहा है, या फिर एक एग्रेसिव एनर्जीज रह रही हैं। और कहीं मिड जनवरी के लिए मेंटल हेल्थ का कार्ड कहता है कि मेंटली हो सकता है आप दोनों में से कोई एक जन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी हो सकता है रह रहा है, यहाँ तक कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। और देखिए ये मंथली रीडिंग है, और सिर्फ मिड ऑफ जनवरी के लिए ज़्यादा ये कार्ड बता रहा है, तो बहुत कोई ज़्यादा इशू मसला नहीं रहेगा। और अदरवाइज़ भी देखिए मेंटल हेल्थ तो हमारे हाथ में होती है। जब भी हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे पास वो पावर होती है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा अपनी पॉजिटिवली देखें, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करें। ऐसा करते हैं तो फिर बियॉन्ड द पॉइंट हम अफेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्ड्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस रहेगी कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस में ना जाएं, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखें, एंड जो भी इश्यूज़ छोटे मोटे आप लोगों के बीच में चल रहे हैं उनको अपने ऊपर ना हावी होने दें। चैरियट रिवर्स का कार्ड कहता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और देखिए ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा रिलेशनशिप से ब्रेक लेकर अकेले ही कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, अकेले ही चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ब्रेकअप हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मंथली रीडिंग है और चैरियट रिवर्स का कार्ड कहीं ब्रेकअप की बात नहीं करता है। ये सिर्फ चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की बात करता है। कुछ के लिए अकेले हो सकता है कि थोड़ा टाइम पार्टनर से ब्रेक लेना है, कुछ के लिए पार्टनर के साथ हो सकता है, लेकिन दोनों ही सिनेरियो में कहीं उस तरीके से चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पा रहे हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है। और आप दोनों की तरफ से देखिए ईगो इश्यूज रह सकते हैं। अब इस चीज़ का भी अगर आप ख्याल रखते हैं कि ईगो खाम खा ही आप लोगों के रिलेशनशिप में ना आए, थोड़ा सा एक एग्रेसिव एनर्जीज रह सकती हैं, थोड़ा सा एक एरोगेंट एनर्जीज रह सकती हैं, थोड़ा सा या तो ओवर एक्टिव हो रहे हैं,
ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है नहीं ले रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों को अगर चेक करके करेक्ट करते हैं, ट्रस्ट मी आप लोग जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। और यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड कहता है कि या तो एक दूसरे की चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। और देखिए कितनी बारी हम खुद के लिए ही बहुत हार्ड हो जाते हैं, हम खुद को ही बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, और इस सिनेरियो में खुद को भी फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी लेवल पे फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड रहेगी। फॉरगिव करते हैं तो भी चीज़ों को बेटर करेंगे, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को फॉरगिव करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज मसले रहे उनको भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, और कहीं फॉरगिव तो कर दिया है लेकिन फिर भी चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो एट टाइम्स इट टेक्स टाइम। आप परेशान ना हो, आप इम्पेशेंट ना हो, थोड़ा सा सब्र रखें और थोड़ा सा एक बहुत कामली चीज़ों को डील करें। इन्हीं चीज़ों का अगेन कहूँगी ख्याल रखेंगे, जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।